ने काम कर दिया और आने वाली नस्ल फिर मुसलमान हो गई। तो अपनी ख़वातीन को, अपने औरतों को तालीम याफ्ता बनाने की ज़रूरत है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों के सिलसिले में तुम ज़रा सा हसास रहना। और फिर फरमाया ये गुलाम तुम्हारे माशरत और माशरत में गुलाम सबसे कमज़ोर यूनिट सोसाइटी के अंदर औरतों की होती है या गुलामों की होती है। और गुलाम तो वो भी थे जिनका नाम था अबू हज़रत बिलाल, जो ज़मीन में इसलिए लेटाए जाते थे कि वो गुलाम थे, पत्थर इसलिए डाला जाता था कि वो गुलाम थे, सीना इसलिए चीरा जाता था कि वो गुलाम थे, और चर्बियां इसलिए पिघलाई जाती थी कि वो गुलाम थे। लेकिन एक मंजर यह भी देखा कि इस्लाम ने तब्दील किया पूरी सोसाइटी को। तो हजरत उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हाल के अंदर पहुंचे हैं बैतुल मक़दिस में कि खुद ऊंट के महार पकड़े हुए हैं और उनका गुलाम ऊंट के ऊपर सवार है। ये मंजर भी दुनिया ने देखा है। एक तब्दीली, एक चेंज। आज सिविल सर्विसेज के इम्तिहानात होते हैं, एक ट्रेनिंग होती है बाबू साहिबान की। पानी गिलास का रखा है, आप खुद नहीं, ओ रमजानी इधर आना, जरा गिलास उठाना, ये ट्रेनिंग है। पब्लिक के दरमियान, ऑफिसर्स के दरमियान एक फासला रहना चाहिए, लेकिन इस्लाम की ट्रेनिंग ये नहीं है। फरमाया जो खुद खाना वो उसे भी खिलाना, जो खुद पहनना वो उसे भी पहनाना, एक भाई का सलूक करना। और लोगों, अगर ये तुम ये जज्बाती मंजर कबूल कर सको तो कबूल करो कि हजरत ज़ैद बिन साबित गुलाम थे। बाप आए हैं तलाशते हुए कि बेटा गुलाम बन के कहीं चला गया है। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनको खरीदा है और खरीद के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया है। बाप आ गए और चचा आ गए कि जितनी कीमत लेनी हो हुजूर ले लीजिए, ये मेरा बेटा वापस कर दीजिए। हुजूर ने फरमाया कि सुनो, एक बात मैं पेश करता हूं, तुम अपना पैसा अपने पास रखो, मैं ज़ैद को बुलाता हूं, अगर वो तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार होते हैं तो फिर ही ले जाओ, मुझे पैसा नहीं चाहिए। लेकिन अगर मेरे पास रहने के लिए तैयार होते हैं तो उनको मेरे पास छोड़ दोगे? उनका हाँ बिल्कुल छोड़ देंगे। फरमाया कि मैं इतना शकील कल्ब नहीं हूं कि कोई मेरे साथ रहना चाहे मैं धक्के देके बाहर कर दूं। क्या बिल्कुल नेचुरल बात है, इंसाफ की बात है। बुलाया, ज़ैद इधर आइए, पहचानते हैं? कहा ये मेरे अब्बा जान है, ये मेरे चचा जान। सलाम किया, बैठ गए। कहा आपको लेने के लिए आए हैं, आप जाएंगे इनके साथ तो चले जाइए। कहा हुजूर आपके दर दौलत को छोड़ के नहीं जाऊंगा। इस गुलामी को आज़ादी पे तरजीह दे दी और नतीजा क्या निकला कि खुतबा हज्जतुल वदा के वक्त 1.5 लाख 1,40,000 मुसलमान मौजूद थे और एक हाजी के पीछे उसकी बीवी भी होती है, उसका बेटा और बेटी भी होती है, तो औसतन 5 लाख लोग मुसलमान हो चुके थे उस वक्त। ये जो डेमोग्राफी है मदीने की सोसाइटी की, वो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन कुरान करीम के अंदर अजिल्ले सहाबा में किसी का नाम नहीं आया, न हजरत अबू बकर का, न हजरत उमर का, न हजरत उस्मान का, न हजरत अली का, न हजरत जैद का, न हजरत तलहा का। अगर नाम आया है तो हजरत जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। फलम्मा क़ज़ा ज़ैद। और मैं आगे की बात आपसे कहता हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान के हर हर्फ पे एक 10 नेकी है। मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम एक हर्फ है, मैं तो ये कहता हूं कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। तो जो शख्स हज़रत ज़ैद बिन हारिसा का नाम कुरान करीम में लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको 30 नेकी अता फरमाते हैं। ये मकाम है गुलामों का जो अल्लाह ने दिया है। अब साउथ अफ्रीका में एक जगह है, फ्री टाउन कहलाती है। आप अगर गूगल पे देखेंगे तो फ्री टाउन एक जगह मिलेगी। या आप जोग्राफिया के अगर तालिब इल्म हो तो जोग्राफिया में भी फ्री टाउन अफ्रीका में एक जगह मिलेगी। ये वो जगह है कि इस सदी तक वहाँ गुलाम बनाए जाते थे और फिर आखिर में वो जगह है जहाँ सबको आज़ाद किया गया, इसलिए उसका नाम रख दिया फ्री टाउन। यानी यहाँ गुलाम आज़ाद किए जाते रहे। लेकिन आज़ाद लोगों के साथ जो सलूक हो रहा है, जिसका इशारा मौलाना साहब ने किया अबू गरीब में, कैदियों के साथ हो रहा है, जो इराक के आज़ाद लोगों के साथ सलूक हुआ, जो अफगानिस्तान के आज़ाद लोगों के साथ सलूक हो रहा है, वो दुनिया का बदतरीन निज़ाम और कानून है। इससे बेहतर वो गुलामों का कानून था। तो मेरे अजीजों,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशरत को तब्दील करने के लिए आखिरी खुतबा दिया कि माशरत तब्दील कर दो। फरमाया कि मईशत तब्दील कर दो। कहा जाहिलियत के सारे सूद मिटाता हूं और आखिरी सूद जो अब्बास बिन मुत्तलिब का है उसे भी मैं खत्म करता हूं। अब ये सूद नहीं लेंगे किसी से। दुनिया की मईशत पर ये 18 यहूदी हैं जो इकोनॉमिस्ट की हैसियत से बैठे हुए हैं, रेगुलेट करते हैं पूरी दुनिया की मईशत को। लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस माशी गुलामी से दुनिया को निजात मिलनी चाहिए और इस्लाम का वो निज़ाम मालियात जिसको हम इंटरेस्ट फ्री सिस्टम ऑफ बैंकिंग कहते हैं, इसको नाफिज होना चाहिए। मैं 2 साल पहले बरतानिया में था, लंदन में। मैंने देखा कि बरतानिया जैसी जगहों पर 5 बैंक ऐसे हैं कि जिन्होंने काउंटर खोले हैं फ्री इंटरेस्ट बैंकिंग के लिए। चाइना में खुल गया है। मुस्लिम ममालिक ही नहीं, गैर मुस्लिम ममालिक में इंटरेस्ट फ्री एक सिस्टम आ गया है, वैल्यू बेस्ड सिस्टम आ गया है। आप मुतालबा कीजिए इंडियन गवर्नमेंट से। और दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त हमारा प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह माशियात का आदमी है, डॉक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, कि हिंदुस्तान के अंदर भी यह विंडो खुलने चाहिए और मुसलमानों की एक बड़ी आमदनी जो महज इस वजह से मुल्क की मईशत में नहीं लगती कि यहाँ का निज़ाम सूद पे मबनी है, हुकूमत को भी फ़ायदा पहुँचेगा और मुसलमानों की मईशत भी आगे बढ़ जाएगी। तो सिर्फ खुतबा हज्जतुल वदा को रटने से काम नहीं चलेगा, उसको चूमने से काम नहीं चलेगा, उसको अमल में लाफिज करना होगा, उसको सिस्टम में लाना होगा, उसको माशरे में दाखिल करना होगा और निज़ाम मईशत को चेंज करना होगा। अगर तुम नहीं उठोगे तो फिर कोई नहीं उठेगा। तुम न बदले तो करवट न लेगी सेहर, खत्म हो जाएगा रोशनी का सफर, जुल्मतें आग उगलेगी हर गाम पर, वक्त की कजरवी से बगावत करो, कुछ तो इल्जाम लो अपने सर साथियों। तो चेंज करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कर्ज अदा किया जाएगा। इस्लामी बैंक दिवालिया हो जाते हैं, म्यूचुअल कॉरपोरेशन के इदारे दिवालिया हो जाते हैं। क्यों? लोग कर्ज तो ले लेते हैं लेकिन कर्ज अदा नहीं करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वज़ई मुगारिबुन, और जिसने किसी की जिम्मेदारी ली है वो उसका जिम्मेदार होगा। यानी इस माली निज़ाम के अंदर कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ बड़े लोग एक्सप्लॉइट करें, छोटे लोग जो एक्सप्लॉइट करते हैं कि कर्ज लेकर के कर्ज वापस नहीं करते, ये भी नहीं होगा। ला ज़ररा वला ज़िरारा फिल इस्लाम, न तो नुकसान उठाया जाएगा न नुकसान पहुंचाया जाएगा। अगर इस सिस्टम को तुम बरकरार रखने के लिए और निज़ाम को कायम करने के लिए अगर तैयार हो तो खुतबा हज्जतुल वदा का ये मंशूर तुम्हारे लिए रोशनी और रहनुमाई का काम करता है। और फिर फरमाया कि फिर हुकूक इंसानी का एहतराम है। आज दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो पामाली हो रही है वो हुकूक की हो रही है और गोल्डन हरूफ से ह्यूमन राइट्स लिखे जा रहे हैं। दुनिया में जितना खून बहाती हैं ये कौमें, सिर्फ एक लेज़र का बम डाल दीजिए पूरी की पूरी आबादी ख़त्म हो जाएगी। मैं पूछता हूं कि इराक के बैंकर्स में पनाह लेने वाले उन बच्चों और उन औरतों का कसूर क्या था जिनको अमेरिका ने लेज़र का बम डाल करके मार दिया था? क्या कसूर था? मैं पूछता हूं कि हिरोशिमा और नागासाकी के उन मासूम इंसानों का क्या कसूर था जिनके शहरों पे एटम डाला गया और आज भी उनकी नस्लें बर्बाद हो रही हैं? मैं पूछता हूं कि अफगानिस्तान की उस शादी और बारात में शरीक होने वाले लोगों का क्या कसूर था जिनके ऊपर से अनमैन तैयारे के जरिए से उनको बमबार्ड करके मारा गया? कोई जवाब देने के नहीं, कोई तहजीब हाजिर है, न कोई सोसाइटी हाजिर है, न कोई मुल्क हाजिर है। जो लोग ह्यूमन राइट्स का नाम लेते हैं वो उतना ही उसको वायलेट करते हैं। तो दोस्तों, कानून बनते हैं अपने लिए। अमेरिका में खूबियां होंगी, मैं नहीं कहता, अगर खूबी नहीं होती तो बाकी क्यों रहता, लेकिन वो उनके अपने शहरियों के लिए। बरतानिया में है उनके अपने शहरियों के